अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दस्तक में मैं हूं आपका होस्ट मंसूर खान। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल का अगर जायज़ा लिया जाए तो यकीनन ये गहमा गहमी का सिलसिला जो है वो ताहाल जारी है। सियासी पारा जो है वो कह सकते हैं कि किसी हाल में भी जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। सियासी फरीक़ैन जो है वो अपनी जगह अपने मौक़िफ़ पे कायम है, बल्कि एक जो इस वक्त एलिमेंट नज़र आ रहा है कि कोई फ़रीक जो है वो शायद 2 कदम पीछे होता तो मामला जो है वो कहीं मफाहमत की तरफ जाते और सूरत हाल में बेहतरी आ सकती थी। लेकिन यहाँ अभी तक जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो सिवाय इसके कुछ नहीं है कि फ़रीक़ैन जो है वो एक दूसरे के अंदर होने वाली खामियों ख़राबियों को तलाश कर रहे हैं। जैसा कि आज मुस्लिम लीग नून जो इस वक्त सबसे बड़ी अपोजिशन की पार्टी भी है और उसका स्टांस जो है वो सबसे ज़्यादा मजबूत नज़र आता है, या वो आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है वो फ्रंट फुट पर खेलती हुई नज़र आती है। आज अगर उसमें से लोग जो है वो मुस्लिम लीग नून से अगर किनारा कशी इख्तियार करते हैं तो यकीनन जो है वो गवर्नमेंट के लिए या जो दीगर फरीक़ैन हैं उनके लिए जो है वो एक खुशाइन इक़दाम है। साबिक़ वज़ीर आला बलूचिस्तान सरदार सनाउल्लाह ज़हरी का पार्टी से इस्तीफ़ा देना, पार्टी की CEC से, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से जो है वो दस्तबरदार होना और उसके साथ साथ सीनियर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा अब्दुल कादिर बलोच साहब का जो है वो पार्टी से किनारा कशी इख्तियार करना यकीनन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए जो है वो एक बड़ा सियासी धचका है। और इस धचके के अगेंस्ट में जो है वो यकीनन जो पार्टी है नून मुस्लिम लीग नवाज़ को जो है वो डिफेंडिंग पोजीशन पे आना पड़ता है। इस वक्त जो है आपको मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं वो बड़े वाज़े अंदाज में जो है अपनी पोजीशन को डिफेंड करते हुए नज़र आएंगे। मतलब जो मौजूदा इस वक्त पाकिस्तान में रहनुमा है नवाज शरीफ साहब के तर्जुमान ज़ुबैर साहब हो गए और आपके साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब या दीगर जो रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, वो पार्टी को इस हवाले से डिफेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान या हुकूमत वक्त का इस वक्त जो मौक़िफ़ है वो उसमें रत्ती बराबर भी जो है वो किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई है। ये वो सियासी सूरत हाल है कि जिससे ऐसा महसूस होता है कि किसी भी किस्म की कोई लचक जो है हमें फरीक़ैन की जानिब से नहीं दिखाई दे रही है। कादिर बलोच साहब हैं, अब्दुल कादिर बलोच साहब मुस्लिम लीग के जो एक सीनियर तरीन रहनुमा हैं, उन्होंने बड़ा वाज़े अंदाज में जो है वो इस अपनी पोजीशन को क्लेरिफाई करते हुए कहा कि नवाज शरीफ ने फ़ौज में बगावत की कोशिश की। ये वो तीसरा फरीक जिसको जो है वो ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से या PDM की जानिब से बिल्कुल वाज़े तौर पे जो है वो इंडिकेट किया जा रहा है। तीसरे फरीक के तौर पे जो है पाकिस्तान के एक मजबूत तरीन इदारे को जो है वो लिया जा रहा है। एक तरफ हुकूमत है, एक तरफ अपोजिशन है और उसके साथ साथ जो है वो यकीनन पाकिस्तान के इदारे को जो है वो इस तरीके से जो है वो इस तमाम तर मामले में घसीटा जा रहा है, जिसके बायस जो सूरत हाल बनती नज़र आ रही है वो ये है कि आज कोई भी ऐसा फरीक या ऐसी कोई शख्सियत या ऐसा कोई इदारा पाकिस्तान में मौजूद नहीं नज़र आता कि जो इन तमाम तर हालात में पाकिस्तान का ये जो सियासी गहमा गहमी है, इसमें जो चपकलिश है, इसका जो टेम्परेचर है उसको कम कर सके। यही सारी आज की जो मौजूदा सूरत हाल है और यकीनन जो है वो मुस्तकबिल के हवाले से पाकिस्तान के लिए जो है वो पाकिस्तान में रहने वाले लोग या जो हज़रात हैं वो इसको बहुत ज़्यादा जो है वो फील भी करते हैं और मतलब एक ना समझ में आने वाली सूरत हाल जो बनती है उस पर जो है वो चौमगोइयाँ जो है वो पूरे पाकिस्तान में जारी हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे ब्यूरो चीफ हैं बलूचिस्तान के शाहनवाज बलोच साहब, उनके साथ साथ करेंगे कमर चीमा साहब सीनियर तजियाकार हैं और जान अचकज़ई साहब हमें ज्वाइन करेंगे, सीनियर तजियाकार हैं। सबसे पहले हम चलते हैं शाहनवाज बलोच के पास। शाहनवाज से जानने की कोशिश करते हैं ये अचानक सूरत हाल में तब्दीली है या वही एलिमेंट है जिसका जिक्र किया जा रहा था कि सिर्फ स्टेज पे तकरीर करना, स्टेज पे बैठना, या जो कबायली जो चपकलिश थी जिसकी बुनियाद पे कन्फ्रंटेशन शुरू हुई और यहां तक पहुंची। जी शाहनवाज। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। जिस तरह आपने जिक्र किया कि ये जो मुस्लिम लीग पाकिस्तान का शिकार हो गई और आज 2 अहम विकेट गिर साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाब सनाउल्लाह ज़हरी और सूबाई सदर कादिर बलोच ने अपने साथियों समेत नून लीग से इस्तीफा दिया। इसकी एक वजह बुनियादी तौर पर तो ये बनी है कि महंगाई के दरमियान कबायली रंजिश है और वो इस हद तक के साथ किसी भी जगह पर एक जगह बैठने को तैयार नहीं होते। तो यही एक टाइम था जो PDM का जलसा कोटा में मुनक्किद होना था और इसमें जब सुबह जलसे जो जलसा शुरू हुआ था और रात को ये डिसाइड था कि आया तो स्टेज पर बुलाया जाएगा नहीं, तो रात फैसला किया गया और ये अब नून लीग जो अब मौजूद है नून लीग के अंदर वज़ीरान वो करे कि नवाज शरीफ
डायरेक्शन दी। और शाहनवाज, मैं आपके पास दोबारा आता हूँ। आपकी आवाज़ में जो है वो क्लैरिटी नहीं है, चीज़ें सही से जो है वो हम बात को नहीं समझ पा रहे हैं। जान रखते सही साहब, सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं है, जू की तू सूरत हाल है इस वक्त जो है वो। अगर कहीं कोई विकेट लूज होती है, कहीं किसी की पोजीशन डाउन होती है, तो यकीनन फरीकैन जो है वो उसको एंजॉय कर रहे हैं और उस पर पार्टी को जो है, जो भी फरीक है उसको डिफेंडिंग पोजीशन में आना पड़ता है। इसके अलावा कोई तब्दीली नहीं नजर आ रही है। जी मंसूर खान, आपका तज्जिया कई हद तक दुरुस्त है, लेकिन आज के तनाजुर में अहम सवाल ये है कि बलूचिस्तान की जो PMLN की लीडरशिप है, सरदार सनाउल्लाह ज़ेहरी साहब और कादिर बलोच साहब, ये इनकी वजह से बलूचिस्तान में PMLN रही है और इनके माइनस होने से PMLN की वहाँ पे कोई वजूद नहीं है। बहरहाल इनका जो बयानिया है वो बिल्कुल पर्टिनेंट है, दुरुस्त है कि इंस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़ जो नवाज शरीफ साहब का जो नैरेटिव है उनके साथ वो चल नहीं सकते। अब पीछे जो भी महरुकात है उनको अपनी जगह पे हैं, लेकिन सवाल ये है कि GT रोड की सियासी पार्टी PMLN है, वहां से हमें नजर नहीं आया कि कोई ऐसी बेचीनी पार्टी के रैंक एंड फाइल में हो। मैं इस बात पे हैरान हूं कि सेकंड टियर लीडरशिप, थर्ड टियर लीडरशिप PMLN की अभी तक पार्टी नैरेटिव नवाज शरीफ के बयानी की वजह से अलग नहीं हुई, ना अलग होती हुई नजर आ रही है। इसका मतलब है कि जो मजमुई PMLN की जो लीडरशिप है GT रोड की, वो नवाज शरीफ साहब के बयानिए के साथ कड़ी है। नवाज शरीफ साहब का सादा बयानिया क्या है? वो पाकिस्तान की फौज को टारगेट कर रहे हैं, पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप जो आर्मी की है उनको टारगेट कर रहे हैं। तो अब देखना ये कि आने वाले दिनों में क्या बलूचिस्तान की जो PMLN की सियासी लीडरशिप का फैसला है पार्टी छोड़ने के हवाले से, क्या ये कोई मैसेज जाएगा? ये कोई अचंभे की बात नहीं है आपके ख्याल में कि ये तो हम पंजाब में भी जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस किस्म के नताइज आएंगे, लोग जो है वो मुस्लिम लीग नून से किनारा कशी इख्तियार करेंगे, लेकिन ऐसी कोई चीज वहां नजर नहीं आई और इसके लिए बलूचिस्तान जाना पड़ा। देखिए, यकीनन ये बात मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक जो है वो तशवीशनाक है कि पाकिस्तान की इंस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़ एक मेन स्ट्रीम लीडर, मेन स्ट्रीम सियासी पार्टी जो बलूचिस्तान की नहीं है, जो GT रोड की है, जिसकी मेजॉरिटी जो है बनती है GT रोड पे, उनके लीडरशिप की सेकंड टियर थर्ड टियर लीडरशिप की तरफ से अभी तक खुल के नवाज शरीफ साहब के बयानी की कोई मजम्मत नहीं की गई, ना उसके हवाले से कोई पब्लिक स्टांस दिया गया, ना हमें कोई डिफेक्शन नज़र आया। तो ये यकीनन एक सवाल है वो ओवरऑल PMLN के लिए कि वो पाकिस्तान में सियासत कर रहे हैं, GT रोड पर सियासत कर रहे हैं। वो किस तरह नवाज शरीफ साहब जो लंदन में बैठे हैं, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ जो खुल के मौकफ उन्होंने लिया है, वो यकीनन पाकिस्तान की एक मेन स्ट्रीम का एंटी नेशनल मौकफ है, जो इंडिया का है, जो इससे पहले अल्ताफ हुसैन साहब का था, जो बाकी लोगों का था। तो अब सवाल ये कि ये सियासी पार्टी की सेकंड टियर और थर्ड लीडरशिप किस तरह आइंदा पाकिस्तान में सियासत करेगी, बिलखसूस GT रोड में, जब ये खुल के नवाज शरीफ साहब के साथ है, न कि पाकिस्तान की फौज के साथ है। तो ये जवाब यही है कि आपको किसी भी शक्ल में इस सियासी जो ये गहमा गहमी है या ये जो तनाव है, इसमें जो है वो बेहतरी लानी पड़ेगी, क्योंकि ये लोग तो अल्टीमेटली पाकिस्तान के हैं। ये देखिए, ये सोचना PMLN की लीडरशिप का है कि वो कहां पे ले जा रहे हैं। अगर उनका ये बयानिया इसी तरह मेन स्ट्रीम PMLN, उनके सेकंड टियर लीडरशिप, उनकी थर्ड टियर लीडरशिप, उनके कारकुनों तक, उनके वोटर्स तक जो है ये पेनिट्रेट होती है, उन तक ये पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब है पाकिस्तान की फौज के खिलाफ GT रोड पे नफरत जो है बढ़ाना है, उनके खिलाफ जो है उनका जो इंस्टीट्यूशन है इंस्टीट्यूशन पे एक बड़ा राज डेंट है और इसमें पाकिस्तान का आईन इसकी इजाजत नहीं देता। बिल्कुल, इसकी आईन इजाजत नहीं देता। कमर चीमा साहब क्या कहेंगे इस तमाम तर सूरत हाल में? हमें कोई वाज़े डेंट जो है वो नहीं नजर आया है, ना PDM पे नजर आया है। बिलावल साहब की तकरीर में कहीं ना कहीं कोई अभाम था और मुस्तकबिल में शायद जो है वो रास्ते जुदा भी हो जाएं, लेकिन ये जो एक रविश जो चल पड़ी है, सूरत हाल जो बन चुकी है, इसमें किसी किस्म की कोई बेहतरी आने की कोई तवक्का है? देखिए मंसूर साहब, मैं ये समझता हूँ कि बलूचिस्तान में कभी भी पॉलिटिकली चीजें सेटल नहीं रही। वहाँ पे हमेशा मामलात खराब रहे हैं और जितने भी सरदार हैं या बड़े जो लीडर हैं वो हमेशा या पीपल्स पार्टी की तरफ देखते हैं या PMLN की तरफ देखते हैं, या फिर अगर कभी जैसे कोई डिक्टेटर आता है मुशर्रफ साहब जैसा तो फिर उसकी तरफ देखते हैं। सो हमेशा बलूचिस्तान में पॉलिटिकल सेटलमेंट तो नहीं है। आप देखिए कराची में, सिंध में, पंजाब में और KP में किसी हद तक
जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका एक कंट्रोल है और वो सेटल्ड एक डिस्कोर्स है और पार्टियों का। बलूचिस्तान में कभी भी कोई ऐसी पार्टी नजर नहीं आई। वो फ्रेंचाइज ले लेते हैं किसी पार्टी की। जी, तो वो हमेशा वो अपने आप की अपने जो सर्विसेज है वो आउटसोर्स कर देते हैं। अपने वो छोटे छोटे उनके ग्रुप्स होते हैं, तो वो कभी पीपल्स पार्टी के साथ, PMLN के साथ, कभी जो है वो जैसे मुशर्रफ साहब का जिक्र किया। सो मेरा ख्याल है कि बलूचिस्तान में जो तोड़फोड़ करनी है वो बहुत आसान है। आपने देखा कि जिस तरह बाप बनी और फिर सेनेट के इलेक्शन हुए और जिस तरह चेयरमैन सेनेट आए, और ये सारा जो प्रोसेस है ये इस चीज को बताता है कि बलूचिस्तान के अंदर पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग करना बहुत आसान है। और जाहिर बात है कि आज जनरल कादिर बिलोच एक दफा जो सोल्जर होता है वो पूरी जिंदगी के लिए सोल्जर होता है, उनके लिए पॉलिटिकल पार्टीज की कोई वर्थ नहीं है। और सनाउल्लाह ज़हरी साहब की भी कोई पॉलिटिकल क्रीडेंशियल्स या वो इतने वो तो नहीं है। जो PMLN है उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो तो आपको पता है यही पंजाब के ये एरिया, जैसे कि जानाचंदी साहब भी बात कर रहे थे। तो जो उनकी हार्ड कोर नजरियाती वोटर है वो यहाँ मौजूद है, लेकिन क्योंकि मरकज में हुकूमत बना लेते तो बलोचिस्तान वाले साथ मिल जाते थे। सो मुझे ऐसे लग रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में जैसे कि बलोचिस्तान में हुआ, शायद पंजाब में वो की सेकंड टीयर थर्ड टीयर के लोग जो है वो भी बोलेंगे शायद। लेकिन ये देखना है कि आइंदा कैसे होता है, क्योंकि जो कल मरियम नवाज ने गिलगित में बयान दिया है कि वो जो लोटों का घेराव करें और उनको पूछे, और जुबैर साहब ने आगे से कहा जो तावीलें देते रहे। तो मेरा ख्याल है ये भी सख्त लाइन लेंगे कि वो लोग जो इनको छोड़ रहे हैं उनको गिराव करो, ताकि उनको जो PMLN के वोटर हैं जो बयानिया है उसके साथ खड़े रहें, और इस तरह के जो दरमियाना बयानिया रखते हैं या दरमियानी सोच रखते हैं और पूरी तरह नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े नहीं होते, उसको एक्सपोज करें। तो जो मेरा ख्याल है कि आइंदा आने वाले दिनों में पंजाब में भी कुछ इस तरह के आपको लोग सामने नजर आएंगे। हाल ही में आपने पंजाब असेंबली में देखा, कुछ MPs बोले, गुजरावाला के जलसे में जलील शरकपुरी सब और बाकी सारे लोग। तो आप देखिए ये मामलात मजीद बिगड़ेंगे, सियासी दर्ज हरारत बढ़ेगा। इमरान खान साहब ने जलसे करने शुरू कर दिए हैं, वो जाते हैं इफ्तिताह करने और साथ जलसा भी कर देते हैं, क्योंकि उनको पता चल गया कि मुझे अवाम के पास वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट के मामलात जो है वो उस तरह डिलीवर तो नहीं कर पा रहे। लेकिन वो कोई नई चीज लेकर नहीं जा रहे ना, वही बयानिया जो है वो उसी को लेके जा रहे हैं कि करप्शन पे बात होगी, जेल में डाल देंगे, इससे आगे कुछ नहीं निकला। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, दरअसल वो यही कह रहे हैं, मैं नहीं दूंगा, लेकिन इन हकीकत में मंसूर साहब नवाज शरीफ साहब का बाहर जाना ही NRO है। ये दिया गया है या लिया है या जो भी है, या नवाज शरीफ साहब का वजन नहीं उठा सकी सरकार, लेकिन ये किसी हद तक NRO तो है। इसको आप NRO कहेंगे, मिनी NRO कह लें या कुछ भी कह लें। तो मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब को ये है कि मैं अवाम को कहता रहूं, बताता रहूं, लेकिन जब तक आप पैसा जमा ना कमर जीमा बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि इब्तिदा जो है वो नवाज शरीफ के बाहर जाने से NRO की हो गई थी। अब चाहे उसकी सूरत हाल कैसी भी बनी हो कि वजन नहीं उठा पा रहे थे या उठा पा रहे थे, लेकिन उनका मुल्क से जाना जो है वो यकीनन हुकूमत के लिए, पाकिस्तान के लिए जो है वो इस सियासी जो भी आज गहमा गहमी है, जो सियासी सूरत हाल है, इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं हुकूमत पर आयद होती है। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम जिक्र कर रहे थे पाकिस्तान में जो सियासी सूरत हाल में गहमा गहमी है और जो हलचल जो में डे बाई डे जो है वो इजाफा हो रहा है। चलते हैं शाहनवाज बलोच की तरफ। शाहनवाज, क्या सूरत हाल है? मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ रहे हैं, लेकिन एक जिस तरीके से कमर चीमा साहब ने फरमाया कि बलूचिस्तान में इस तरीके से नून लीग का या पीपल्स पार्टी का या किसी भी जमात का ऐसा कोई स्टेक नहीं है। ये फ्रेंचाइजिस के तौर पर जो है वो ये पॉलिटिकल एफिलिएशन जो है वो ले ली जाती है। ये सारा माजरा क्या है? अभी जो डेवलपमेंट हो रही है, जिस तरीके से लोग दस्तबरदारी का ऐलान कर रहे हैं, ये सारा माजरा क्या है? बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। इसका मैं पहले यही जिक्र कर रहा था कि नवाब सनाउल्लाह खान ज़हरी और जनरल कादिर जो बयानिया इस वक्त नून लीग लेकर चल रही है, वो कभी भी इसकी हिमायत आगे चलकर भी नहीं करते। ये तो मसला इस हवाले से भी उठाया जा रहा है कि पहले ये डिसाइड था कि हो चुका था कि अख्तर मेंगल जलसागाह की स्टेज पर बैठेगी तो वहां पर सनाउल्लाह ज़हरी को नहीं लाया जाएगा। एक नाराजगी की वजह तो ये अपनी जगह पर मौजूद है,
लेकिन उस तमाम जलसे से पहले जो तमाम मूवमेंट इंतजाम वगैरह जनरल कादिर पूरी पार्टी क़यादत के साथ थी। हाँ, मरियम नवाज साहिबा जब आई थी उसके इस्तकबाल के बाद होटल तक आप देख सकते हैं नवाब सनाउल्लाह खान ज़ेरी और मोमिन भी उनके साथ थे, जनरल कादिर और नवाब सनाउल्लाह ज़ेरी। लेकिन असल मसला जो है इस बयानिए का भी है जो अब नवाज शरीफ ने अपने साथ लेकर वो चल रहे हैं। जिस तरह उन्होंने पाक फौज को अदब बनाया है, जो बार बार वो तनकीद करते हैं और हालांकि बलूचिस्तान हुकूमत पर भी वो तनकीद करते हैं कि हुकूमत हटाई गई है, तो और उस वक्त भी वज़ीर आला खुद नवाब सनाउल्लाह खान ज़ेरी थे। तो नवाब सनाउल्लाह खान ज़ेरी और जनरल कादिर इस नैरेटिव के साथ नहीं चल सकते। और इस तरह हमारे दीगर तजियाकार ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में जो बड़ी जमातों के पॉलिटिकल लीडरशिप है यहाँ पर जो मौजूद है, तो इस नैरेटिव को सपोर्ट कभी भी नहीं करेंगे आगे चल कर। ना पीपल्स पार्टी की यहाँ पर जो है सूबाई क़यादत को सपोर्ट करती है, और अब तो बिलावल ने तो अपने एक इंटरव्यू में इसको वाज़ेह कर दिया है। तो अब यहाँ पर जो जनरल कादिर और नवाब सनाउल्लाह ज़ेरी का मामला है, किसी हद तक ये बात भी सही है कि अख्तर मेंगल और नवाब सनाउल्लाह ज़ेरी के दरमियान कबायली रंजिश बहुत ज्यादा है। इस वजह से एक जगह पर नहीं बैठ सकते। हालांकि जिस तरह नवाब सनाउल्लाह खान ज़ेरी की हुकूमत खत्म की गई थी नवाज लीग की यहाँ पर, तो अख्तर मेंगल ने वोट दिया था अदम एतमाद की तहरीक में नवाब सनाउल्लाह ज़ेरी के खिलाफ, मुस्लिम लीग के खिलाफ वोट दिया था। और इसी तरह आप देखें कि बाद में जो नवाब सनाउल्लाह ज़ेरी अब जो 2013 के जो 2018 के इंतखाबात हुए, तब जाम कमाल की हिमायत में उन्होंने वज़ीर आला के लिए उनको वोट दिया। इसी जो लीग के साथ थे जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी में बाद में शामिल हुए, उनको सपोर्ट किया। तो अब जो ये बयानिया है मुस्लिम लीग का, इसको ये सपोर्ट नहीं करते। ये दोनों जो है पॉइंट मैटर करते हैं। एक तो ये कि जो कबाइल दुश्मनी होगी अपनी जगह पर है। खैर इस हवाले से किसी न किसी मरकजी कायदीन जो है सनाउल्लाह ज़ेरी को किसी हद तक एग्री करते हैं, लेकिन इस बयानिए के साथ सनाउल्लाह ज़ेरी और जनरल कादिर आगे नहीं जाते जो नवाज शरीफ ने अभी अपनाया है और मुस्लिम लीग जो अपने जलसों में कर रही है, तो इस बयानी के साथ नहीं चलता। तो अभी आगे मजीद जाकर जो अभी बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग है, तो मुस्लिम लीग तो टोटली अब नहीं है, उनको अपने इत्यादियों की जरूरत है। उनको पता है कि इनकी पार्टी की इतनी मजबूत नहीं है। अब सिर्फ एक ही सनाउल्लाह ज़ेरी का निशस्त था, अब वो भी जो है अब उनके वाद से चला गया है। अब सनाउल्लाह ज़ेरी अलग हो गए, तो जनरल कादिर भी अलग हो चुके हैं। तो अब बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग का बेस नहीं है, इसलिए इत्यादियों के साथ मिलकर सिर्फ बलूचिस्तान में पीडीएम के हवाले से काम करेगी, अदरवाइज उसके पार्टी बेस भी मजबूत नहीं है यहाँ पर। बहुत शुक्रिया शाहनवाज। हमें बलूचिस्तान की सूरत हाल बता रहे थे, और बलूचिस्तान में जो इस वक्त जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रही है मेन स्ट्रीम पार्टीज़ के साथ, जो लोग अटैच थे, जो सियासी शख्सियात अटैच थी, वो किस तरीके से और जो है वो उनको छोड़ती चली जा रही हैं, और उसकी वजूहात यकीनन जो है वो मल्टीपल वजूहात जो है वो हम कह सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अमरीका से आमिर इसहाक सोहरवर्दी साहब, सीनियर तजियाकार हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कैसे देख रहे हैं अमरीका से बैठ के इस वक्त जो पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा है उस पर क्या जो सूरत हाल बनती नज़र आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान में यकीनन इस वक्त जो फरीक़ैन हैं वो एक दूसरे से मुतसादम हैं और कोई पीछे हटता हुआ जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। जी सोहरवर्दी साहब। बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ा अलमिया है कि वजारत खारजा, महकमा खारजा, पाकिस्तान की फॉरेन अफेयर्स पे कभी भी वो तवज्जो नहीं दी गई तारीखी तौर पे जो तवज्जो दी जानी चाहिए थी। जो बाइडेन साहब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत गए हैं, पाकिस्तान को फौरी तौर पर जो बाइडेन साहब के लिए कुछ ऐसी मेथोडोलॉजी अपनानी चाहिए कि डेमो सोहरवर्दी साहब से हमारा राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया है। जानसगरी साहब, सूरत हाल में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं नज़र आती है। बिलखुसूस पंजाब की सियासत की बात कर ली जाए तो पंजाब में इस वक्त सियासी मंजरनामा जो है वो नवाज शरीफ साहब के साथ या मुस्लिम लीग नवाज के साथ इंटैक्ट नज़र आता है। पीडीएम में किसी किस्म का कोई झोल जो है वो नज़र आता है, ख़ासतौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बयान के बाद। आपको क्या सूरत हाल बनती नज़र आ रही है? पीडीएम में टुकड़े होते नजर आ रहे हैं या हुकूमत में जो है वो सफ़ों में किसी किस्म की कोई कमजोरी दिखाई देगी? क्या सूरत हाल बनेगी? देखिए, पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटजी बहुत वाज़ेह है। वो चाहती है कि विकेट के दोनों तरफ खेले, वो चाहते हैं कि उनको मराद भी मिले, लेकिन वो नवाज शरीफ साहब के कंधे पे बंदूक भी चलाना चाहते हैं कि हुकूमत पे प्रेशर भी रहे। लेकिन अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि जो उनको नज़र आ रहा है क्या वाकई उनके तवक्को के मुताबिक होगा। बिलखसूस जीबी इलेक्शन में क्या होने जा रहा है, वो किसकी तरफ जो है वो टिल्ट होगा, क्या पीटीआई गवर्नमेंट जीत जाएगी, वहाँ पर पीपल्स पार्टी की क्या शोइंग
स्वेइंग होगी, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है जो पीपल्स पार्टी की नवाज शरीफ के साथ इस वक्त इत्तेहाद का जो लेवल है वो डिटरमिन करेगी। अभी तक तो वो चाह रहे हैं कि नवाज शरीफ को भी खुश करें, लेकिन इतना इस हद तक ना जाएं कि पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन पे जो दबाव नवाज शरीफ साहब चाहते हैं उनके बयानिए के साथ खड़े ना हो, ताकि रास्ते डायलॉग के मराद के वो उनके लिए खुले रहें। लेकिन इसमें कोई कैफियती बदलून, कोई क्वालिटेटिव चेंज नज़र नहीं आ रहा। हुकूमत के पास खाट कम है, जो आइंदा आने वाले बहरान है उससे निपटने के लिए हुकूमत की स्ट्रेटजी बहुत कमज़ोर नज़र आती है। जो बुनियादी इश्यूज़ है आवाम के, उस हवाले से हुकूमत के पास ऑप्शंस कम रह गए हैं। चाहे इसकी जो भी परफॉर्मेंस GB इलेक्शन पे हो, जो आवाम के साथ जो उनके वादे हैं, जो ओवरऑल गवर्नेंस के चैलेंजेस हैं, उन पे उनकी पॉपुलैरिटी का कोई जो है इस तरह पॉजिटिव असर नहीं होने जा रहा, बल्कि नेगेटिव ही होगा। इसलिए इमरान खान के लिए जो चैलेंज पहले दिन था, आज भी है। जब से PDM बनी है और जब से नवाज शरीफ साहब ने जो बयानिया अडॉप्ट किया है, तो आपकी बात बिल्कुल मैं सेकंड करता हूं कि स्टेलमेट की सूरत हाल है। इस वक्त जो तब्दीली आर्जी हमें नजर आती है, चाहे वो डिफेक्शन की है जिसमें बलूचिस्तान PMLN अलग हो गई है, या बिलावल साहब का वो बयान है, वो कैफियती तब्दीली नहीं लाएगा। इसी तरह जो है तीनों फरीकैन, जिसमें बिलखसूस नवाज शरीफ साहब, पीपल्स पार्टी और इमरान खान, चाहेंगे कि किसी लेवल पे भी नवाज इस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे बंदूक रखें, कोशिश करें एक मरात ले, दूसरा ये तासुर दे के हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हैं, तीसरा कोशिश करें कि अपनी कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए इतना प्रेशर डालें कि इमरान खान को जो है वो अपने मुस्तकबिल के सियासी मुस्तकबिल पे सवालात उठने लगें। जगदीश साहब, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर माजी का हम जायजा लेते हैं तो उसमें सूरत हाल यही बनती नजर आती है कि आज भी कहीं ना कहीं कोई गुंजाइश जो है वो मौजूद होगी, पीपल्स पार्टी में भी, मुस्लिम लीग नवाज में भी। मौलाना फजलुर रहमान के बारे में क्या कहेंगे? बड़ा क्लियर स्टांस है, किसी सूरत जो है वो डे 1 से जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो कहाँ खड़े होंगे इस तमाम तर सूरत हाल में, और उनके साथ जो बाकी मानिंदा जमातें हैं? देखिए, मौलाना साहब जो है अब उस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं कि उनके लिए सियासी मराहत अब इस वक्त मैटर नहीं करती। वो किसी भी सूरत में भी इमरान खान को बर्दाश्त नहीं करना चाहते। उन्होंने बयानिया ये दिया है कि इमरान खान बाहर के एजेंट हैं, ये किसी लॉबी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उनकी एक 1 पॉइंट एजेंडा है कि किसी भी तरह इमरान खान को घर चलता करें। तो अगर नवाज शरीफ और मौलाना एक पेज पे रहते हैं तो ये इमरान खान के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। इनके दोनों के डिमांड जो बॉटम लाइन है वो यही है कि किसी तरह इमरान खान को चलता किया जाए। एक की मर्जी ये कि इमरान खान अगर घर चलता है तो उनके लिए रास्ते खुल जाएंगे KP में, और जबकि नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि उनके बकौल इमरान खान के पीछे कोई और कुव्वत है, लिहाजा अगर इमरान खान घर चला जाता है तो उनके लिए भी GT रोड पे जो उनका ऑप्शन है वो बनता हुआ नजर आएगा। इसलिए इतना लंबा जो गैप है 25 अक्टूबर के जलसे के बाद जो है वो अब पेशावर में जलसा होना है, मतलब ये इतना लंबा तातुल, इससे क्या मुराद ली जाएगी? ये स्पेस, ये टाइम गेन क्यों किया जा रहा है? देखिए, टाइम इस वक्त PDM के पास है, हुकूमत के पास कम है। वो अगर डिले भी करते हैं तो तकरीबन जनवरी-फरवरी तक, सेनेट के इलेक्शन से पहले इन्होंने एक क्रिटिकल दाव खेलना है, कार्ड खेलना है। तो इनके पास तकरीबन 3 महीने हैं जिसमें वो अपने डेडलाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं, जबकि हुकूमत के पास बिल्कुल ऑप्शंस कम हैं। हुकूमत के पास जो दरवाजे इस वक्त खुले हैं वो जल्दी से बंद होते हुए नजर आएंगे। आइंदा इलेक्शन सेनेट के वो बहुत ही अहम है। क्या सेनेट में PTI की मेजॉरिटी के लिए रास्ता हमवार है? मेरे ख्याल में नहीं। इसी तरह PDM जो है वो यकीनी बनाएगी कि सेनेट के इलेक्शन से पहले कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो कि PTI को कम अज कम घर चलता करे, या उनकी जो मेजॉरिटी है उसको माइनॉरिटी में तब्दील किया जाए, या कोई इन हाउस तब्दीली आए, कोई सियासी कैफियती तब्दीली आ जाए। तो सेनेट का डेडलाइन दोनों कुव्वतों के लिए बहुत ही क्रिटिकल है। टाइम PDM के पास है उस वक्त तक और PTI के पास नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है
बताइए कि इस वक्त जो फरीकैन हैं वो एक दूसरे के अंदर अगर कोई चीज़ जो तला रहे हैं, वो यही है कि जो फरीकैन की जो कमज़ोरियां हैं, जिस किस्म की टूट फूट आज हमने देखी बलूचिस्तान में हुई, ये मज़ीद सूरत हाल कैसी बनेगी, क्या बनती नजर आएगी? कमर चीमा, कैसे देखते हैं इस तमाम तर सूरत हाल को? क्योंकि सिवाय इसके अलावा, क्योंकि कोई फरीक पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि पार्टीज़ के अंदर जो फरीकैन हैं उनके अंदर कोई कमज़ोरियाँ जो हैं वो वाज़ेह हों और बात कोई किसी मफाहमत की तरफ जाए, किसी मसालियत की तरफ जाए। देखें जी, जो नवाज शरीफ साहब का बयानिया डेवलप हो चुका है और इस बयानिए के बाद तो जो डिफरेंट जो पॉलिटिकल एक्टर्स हैं उन सब की पोजीशंस आप देखें तो वो कोई रिकॉन्सिलेशन या डायलॉग की नहीं है। सारी की सारी जो पोजीशन है वो कन्फ्रंटेशन नजर आ रही है आपको। जो आइंदा आने वाले दिनों में, और जिस तरह मरियम नवाज आपको पता है बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल करती हैं और वो शुरू से कर रही हैं और वो खामोश रही हैं और अभी वो दोबारा बोल पड़ी हैं, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि खातून होने का वो जाहिर बात है फायदा भी उठा रही है। और जिस तरह वजीर आजम ने भी कहा कि हम उनको जेल में नहीं डाल सकते और इस तरह ये खातून है। नहीं कमर चीमा साहब, इस वक्त पाकिस्तान की सियासत का जो वैल्यूज का सिनेरियो है वो तो बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है। आज जिस तरीके से गंडापुर साहब के रिमार्क्स थे, इससे पहले वजीर आजम खुद जैसी लैंग्वेज इस्तेमाल कर चुके हैं, वो सारा मतलब किसी का खातून होने वाला ये सारा सिलसिला तो खत्म हो गया है। देखिए वो बात तो जो गंडापुर तो खैर उस नहीं आते उस सफ में, लेकिन जो उन्होंने जुबान इस्तेमाल की वो जाहिर बात है पीटीआई के लिए एक अच्छी मिसाल सेट नहीं की उन्होंने, क्योंकि पीटीआई तो खुद खवातीन की मदद और सपोर्ट के साथ पावर में आई, इलेक्शन जीता है, तो इस तरह की जुबान तो किसी सूरत पे भी इजाजत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो आम बात है मंसूर साहब वो ये है कि आइंदा आने वाले दिनों में जो सेकेंड और थर्ड टीयर लीडरशिप जो है पीएमएलएन की वो मुश्किल में होगी और वो फीलर्स आपको नजर आएंगे। सेकंड टीयर लीडरशिप भी मुश्किल में हो सकती है। काफी हद तक सेकंड टीयर लीडरशिप जो है वो जेलों में गई है, वापस आ गई है और उनके ऊपर जो केसेस हैं वो चल रहे हैं। और मतलब वो तो लीडर अगर बाहर हो तो सेकंड थर्ड टीयर लीडरशिप का असर जो है वो यही होता है और भुगतना उन्हीं को होता है जी। और दूसरा ये कि इसके फीलर्स आएंगे कि जो भी बोला जिसने बढ़ चढ़ के जो है वो सड़कों पे आया, लोगों को इकट्ठा किया, तो कल को ये ना हो आपके खिलाफ कुछ हो सकता है। मेरा ख्याल है कि मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे पीपल्स पार्टी बेनिफिशियरी होगी। मुझे तो ऐसा लग रहा है पीडीएम का फायदा भी पीपल्स पार्टी ले जाएगी और अपने मामलात को सेटल कर देगी, जिस तरह के बिलावल भुट्टो साहब का बयान आया। मौलाना बिल्कुल यकीनन पीपल्स पार्टी जो है वो कहीं किसी हद तक जो है वो बेनिफिशियरीज में हो सकती है, लेकिन ये जो माहौल बन गया है, जो एनवायरनमेंट है, अगर ये कन्फ्रंटेशन की तरफ मजीद जाती है, सेकंड टियर लीडरशिप हो या थर्ड टियर लीडरशिप, अगर ये जेलों में जाती है, तो ये जो बयानियां या बिलखुसूस जिस तरीके से इंस्टीट्यूशन का टारगेट किया जा रहा है, ये सारी सूरत हाल क्या बनेगी, ये किस तरीके से मैनेज होगा, रियासतें ऐसे कैसे चलेंगी, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। सियासी सूरत हाल पे जो है वो बात हो रही थी। चकजी साहब, मेरा आपसे सवाल है कि इस स्टेट इंस्टीट्यूशन पे, प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट जो है उस पर जिस किस्म के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, यकीनन जो है वो एक इंतहाई मायूब अमल है, लेकिन जिस तरीके से उसको डिफेंड किया जा रहा है, यानी कि किसी न किसी अंदाज में ये इंस्टीट्यूशन, आपका इदारा जो है वो इस वक्त कहीं अताब का शिकार है, उस पर इल्ज़ामात लग रहे हैं, उसको डिफेंड किया जा रहा है, ये किसी जो महज़ब माशरा है उसमें तो यकीनन इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है, लेकिन जिस तरीके से इशारा किया जा रहा है कि हालात मजीद कशीदा होंगे तो वहाँ जाके सूरत हाल क्या बनेगी और मजीद जो है वो खराबियाँ पैदा होंगी। देखिए, इसका तो बिल्कुल एक नेगेटिव इसका रिएक्शन बिल्कुल आएगा। पीटीआई की कारकर्दगी फ़ौज को डिफेंड के हवाले से बिल्कुल कमज़ोर है। फ़ौज खुद बोल नहीं सकती, इंस्टीट्यूशन अपनी दिफा खुद नहीं कर सकती, आइन का हिस्सा है कि आप फ़ौज के शौहरत को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अब अगर पब्लिक जलसों में जिसमें हज़ारों लाखों लोग शामिल होते हैं, जीटी रोड उनकी आबादी आप देखें, पीएमएलएन का इन्फ्लुएंस आप देखें, जीबी में अभी पीएमएलएन ने जलसे किए हैं जिसमें हज़ारों लोग शामिल हुए। अगर मुसलसल आप एक नैरेटिव लेके पाकिस्तान के फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलेंगे, जबकि दूसरी तरफ फ़ौज की दिफा में कोई रिएक्शन नहीं आ रहा,
पीटीआई गवर्नमेंट खामोश है, उसको किसी भी तरीके से हैंडल नहीं कर रही, तो इसका मतलब है कि फिर इसका रिएक्शन आएगा, बिलखसूस ऐसे वक्त में जब जीटी रोड, आप लाहौर डिवीज़न, पिंडी डिवीज़न, हर पांचवा छठा शख्स जो है वो फ़ौज से बिलोंग करता है, रिटायरी है। ऐसे वक्त में जब हमारे 3 दिन में तकरीबन 20-22 शहादा हमारे फ़ौजी जवान और ऑफिसर शहीद होते हैं, उनकी फैमिलीज़ जो है सफ़र करती हैं, तो मास लेवल पे बिल्कुल आम जलसों में बिल्कुल एज ए इंस्टीट्यूशन एज ए होल जो है मोराल के लिए भी जो है वो इंतहाई खतरनाक अमल है। इसलिए तो गुस्सा मेरे ख्याल में बिल्कुल एक जायज़ अमल है और इसका रिएक्शन किसी भी लेवल पे इसका मुतवक्को हो सकता है। पाकिस्तान की टॉप सियासी लीडरशिप इस बयानिए को लेके, बिलखसूस एक पार्टी जिनके हज़ारों और लाखों फॉलोअर्स हैं, जिन्होंने 3 दफ़ा हुकूमत की है, अगर मेन स्ट्रीम पार्टी जलसों में लीडरशिप के ख़िलाफ़ नारे लगवाती है तो ये एक सीरियस चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए कि वो किस तरह रिएक्ट करेगी। सियासी बयानों से ये होता नहीं है, ये स्पेसिफिक एलिगेशंस हैं, स्पेसिफिक टारगेटिंग है, स्पेसिफिक तरीके से एक चार्जशीट है इंस्टीट्यूशन को किया गया है। तो अगर प्रोटेक्शन नहीं किया जाता, अगर गवर्नमेंट रिएक्ट नहीं करती, तो फिर कैसा इसको जो है ऑब्जर्व किया जाएगा। गवर्नमेंट जिस तरीके से रिएक्ट करती है, शेख रशीद साहब जिस तरीके से रिएक्ट करते हैं, या वजीर आज़म इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा जिस तरीके से रिएक्ट करते हैं, उससे ऐसा महसूस होता है या अल्टीमेटली उससे नुकसान जो है वो आपके इदारे को ही होता है। देखिए, पहली बात तो ये कि ये इदारे हुकूमत का हिस्सा है। अब इन इदारों को डिफेंड किसने करना है? हुकूमत ने करना है। देखिए, अगर इस वक्त हुकूमत पीटीआई की, इमरान खान साहब की, उनके नीचे तमाम सिविल और मिलिट्री इदारे हैं। अब जहाँ पे वो इस तरीके से बयानिए को काउंटर नहीं करेंगे, जहाँ पे आप एक इंस्टीट्यूशन की शोहरत को प्रोटेक्ट करेंगे, करते हैं और इसमें आप नाकाम रहते हैं, तो यकीनन एक मोरल का इशू है, हुकूमत के लिए की कारकर्दगी का इशू है। और किस हद तक फिर आप तवक्को करेंगे कि एक इंस्टीट्यूशन खामोश रहे, उनके रैंक एंड फाइल में जो रिजेंटमेंट है उसके लिए कोई इवेंट आउट ना हो। मैं तो इस बात पे हैरान हूं कि पीटीआई की इस हवाले से अभी तक कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। और ये बड़ा बुनियादी सवाल है कि कोई काउंटर मैकेनिज्म जो है वो हुकूमत की जानिब से किसी भी शोबे में नहीं नजर आया। और इस सियासी चपकलिश में जो अपोजिशन और हुकूमत के माबैन थी, इस सारे मामले पर भी जो है वो कोई ऐसा मैकेनिज्म, काउंटर मैकेनिज्म नहीं नजर आया है। जी कमर चीमा साहब, इस मैकेनिज्म पे हुकूमत को क्या करना चाहिए था, क्या हो रहा है, क्या बनेगा अगर यही सब कुछ होता रहा? देखिए, हुकूमतों का काम ये होता है कि वो जलसे जुलूस नहीं करते, हुकूमतें डायलॉग करती हैं, हुकूमतें इंगेज करती हैं, वो अपना काम करती हैं। मैं समझूंगा हमने बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान में जमहूरियत आई है और हमें थोड़ा सा जमहूरी रवैया दिखाने की जरूरत है। और हुकूमत अगर अपोजिशन के साथ किसी लेवल पे इंगेज करती तो आज ये मामलात भी ना पैदा होते, लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ डायलॉग करती, कहीं PMLN के साथ डायलॉग करती, साथ अपना जो है वो ये भी कहते रहते कि हमें जो है वो लोगों जो एहतसाब भी करना है, सारी चीजें साथ साथ चलाते तो मुझे लगता है शायद बेहतर होता। लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब ये समझते हैं कि जितनी ज्यादा पोलराइजेशन होगी जो है ये वो समझते हैं कि मेरे और जिसके उनके दरमियान है वो एक ऐसा माहौल बन जाए कि लोग समझे कि नहीं, ये जो कह रहा है वो सही कह रहा है, ये एक डिवाइड है। मैं समझता हूँ कि वो पहली दफा तो इसमें कामयाब हो गए हैं, लेकिन वो दूसरी दफा कामयाब अपनी एफर्ट से होंगे और वो डिलीवरी की एफर्ट होगी। डिलीवर करने से, आप सिर्फ पोलराइजेशन करने से आप मामला नहीं कर सकते। जिस तरह ट्रंप ने वहां पे किया, अमेरिका ने, आज उसको फारिग कर दिया गया है। मेरा ख्याल है कि मैं समझता हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में तमाम स्टेक होल्डर अदारों को मिल बैठ के हमें इकोनॉमी, बिल्कुल इसकी बुनियादी जरूरत है कि इस वक्त तमाम तर पाकिस्तान के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको किसी एक जगह बैठ वो इसका कोई मसालियाताना को रवैये को इख्तियार करते हुए इन तमाम तर हालात का मुकाबला करने की ज़रूरत है। क्योंकि जिस किस्म के हालात पैदा हो रहे हैं, जिस किस्म की सूरत हाल बन रही है, अगर मामलात मजीद कन्फ्रंटेशन की तरफ जाते हैं तो क्या बनेगा रियासत का, आपके सियासी इंस्टीट्यूशन का, आपके दीगर इंस्टीट्यूशन का? यकीनन जो है वो मामलात इंतहाई पेचीदा होते हुए नजर आते हैं। लिहाजा बहुत ज़रूरी है कि इसको तमाम तर हालात में जो है वो सीरियसनेस का मुजाहरा करते हुए किसी एक जगह बैठकर इसका हल निकाला जाए। इसके साथ साथ प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मंसूर खान को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।